आज हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए सबसे पहली चीज है क्या कि ये समांतर श्रेणी ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये पढ़ते ही क्यों है। होता क्या है कि जो अर्थ पे जितने भी नंबर मतलब जो नंबर जैसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोग क्यों बोलते हैं, ये अर्थ ऑकरेंस नंबर है। तो इसे हम मान के चलते हैं कि ये 1 ऐसे ही होगा, 2 ऐसे ही होगा, 3 ऐसे ही होगा, 4 ऐसे ही है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो ये सब क्या है कि अर्थ ऑकरेंस नंबर है। ठीक है, ये मतलब जो शुरुआत से चलते आ रहा है, तो हम उस नंबर के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो होता क्या कि नंबर जो है ना, जो लिखने की तरीका होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रेणी, श्रेणी मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस। ठीक है, ये किस सीक्वेंस से मतलब ये दिया गया है। ठीक है, तो सीक्वेंस में जो हम लोग देखते हैं ना, तो ये सीक्वेंस कैसा मतलब ये मतलब दिया गया है, तो उस तरीके से हम लोग ये देखते हैं। या इसको हम लोग हिंदी में क्रमागत ही बोलते हैं, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत, क्रमागत मतलब सीक्वेंस। जैसे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग 1 के बाद 2 ही लिखना, 2 के बाद 3 ही लिखना, 3 के बाद 4 ही लिखना, 4 के बाद 5 ही लिखना, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या क्या कि मान लीजिए ये 100 आ गया। ठीक है, ये 100 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ से जो हम लोग ये लिखते हैं ये 100 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ना, ये फाइनाइट, इसको हम लोग बोलते हैं परिमित। क्या बोलते हैं हम, परिमित मतलब फाइनाइट। ठीक है, जिसको हम परिमित, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमित, जिसको हम काउंट कर पाए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हम गिनती करते जब 100 तक तो गिनती कर लेंगे। तो दैट इज क्या हुआ, फाइनाइट। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमित बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और ये हम लास्ट इसका बताए नहीं क्या है, तो ये जो है ना हो गया ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित, जिसकी मतलब सीमाएं नहीं है, अपरिमित। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपरिमित हुआ। समझ में आ गया कि एक फाइनाइट और एक इनफिनाइट, मतलब परिमित और अपरिमित। ठीक है, अब होता क्या है कि सीक्वेंस जो हमको दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो पढ़ते हैं ना सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हम मतलब यहाँ पे तो एक ही दिया गया है, हम लोग को एपी पढ़ना, तो ये सीक्वेंस आया कहाँ से, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से है। ये 3 तरह का होता है। एक होता है आपका एपी, एक होता है जीपी, और एक होता है एचपी। ओके, एपी का मतलब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। और इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा। तो यहाँ जो है ना हम लोग जो ये देख रहे हैं कि एक क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट आप लोग को अभी 10th क्लास है, तो 10th क्लास के लिए आपको यही सिर्फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस जो होता है ना, 3 तरह के सीक्वेंस होता है। कौन कौन सा होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग को 10th में क्या पढ़ना, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ जो जो इसकी क्रमागत लिखी हुई है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये किस क्रमागत में लिखी हुई है, उन चीजों को हम लोग चेक करते हैं। तो वही क्या होता है, मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। वही क्या होता है, मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो इसकी जो ना कि क्रमागत में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जिससे कि हम लोग ये निकालते हैं, तो मतलब जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग जो निकालते हैं उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। मतलब वो क्या उसमें अंतर है, सार्व अंतर। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमसे बोला जाए कि ये मतलब एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पे मान लेते लेट, मतलब माना A1, A2, A3, A4, A5, इस तरीके से AN, ये कोई नंबर है। तो इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए, मतलब सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? A2 में से A1 को माइनस करते हैं। या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, A3 में से A2 को माइनस करते हैं। ओके, या नहीं तो हम लोग A4 में से A3 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चलते जाता है और हम लोग या तो इसको हम लोग an में से an-1 माइनस करते, तो यही मेरा जो होता है ना, ये डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। यही क्या होता है, मेरा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस और पता करते कि ये एपी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इससे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, हाउ टू चेक, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है क्या ये एपी है। तो इसके लिए हम लोग, या मान लीजिए 2, 4, 6, 8 जो हमने लिखा है क्या एपी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करें कि चेक करके एक बार देखते हैं कि ये जो लिखे हैं क्या ये कॉमन मतलब एपी है। तो इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4, इसको मान लीजिए A5, इस तरीके से है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे डी के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1। अब बेटा यहाँ पे A2 क्या है आपका 4 है, और A1 क्या है 2 है। 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2। फिर हम लोग देखते हैं अगला भी चेक करके देखते हैं, मान लीजिए ये D1 निकल गया, दूसरा हम लोग D2 निकाल के देखते हैं दूसरे टर्म में क्या अंतर है। तो यहाँ पे A3 माइनस A2, तो A3 क्या है मेरा 6 है और ये 4 है, देखिए ये भी 2 निकला। फिर हम लोग सोचते हैं कि इसे अगला निकाल के देखते हैं, मान लीजिए तीसरा कॉमन डिफरेंस, तो ये A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा ये 8 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 2। देखिए सारे जो ना 2 2 2 निकला। क्या निकला इसका सार्व अंतर, सबका कॉमन डिफरेंस क्या निकला, सेम ही निकला। तो इसका मतलब जब सेम निकले ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ना 2, 4, 6, 8, 10 ये जो भी ये नंबर है ये आपका एपी है। कभी कभी आपको चेक करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप ये बताइए कि ये एपी है कि नहीं। ओके, तो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग चेक करें, ये पहला वाला ये एपी है कि नहीं, तो एपी है कि नहीं, तो पहले इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इसको A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5, A6 है, डॉट डॉट ये AN है। तो हम लोग सबका सार्व अंतर निकालते हैं। क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो 2 माइनस 1 कितना निकलेगा बेटा 1 ही निकलेगा। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा निकाल के देखते हैं, मान लीजिए D2 दूसरा निकाल के देखते हैं, 3 माइनस 2 तब भी ये 1 ही निकला। फिर हम लोग अगला निकाल के देखते हैं, मतलब 2-3 आपको चेक करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 3 तब भी ये 1 निकला। तो देखिए ये 1 1 1, इसका मतलब सार्व अंतर सबका क्या है 1 ही है। सबका क्या मतलब सेम ही नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका एपी ही है, ये भी क्या है आपका एपी ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ओके, आप लोग को समझ में आया कि ये हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं। तो इसी तरीके से हमको चेक करके जो सारा ये क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं, जब हम लोग सार्व अंतर निकल, जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं
कि 1 3 5 7 9 ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या ये जो लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 क्या ये एपी है? मतलब ये पूछ रहे, मतलब क्या ये एपी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये एपी है? तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बेटा उसी तरीके से। डी मान लिया पहला कॉमन डिफरेंस निकालते 3 - 1, तो 3 - 1 कितना निकलेगा 2। फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ये 5 - 3, 5 - 3 फिर भी ये 2। फिर तीसरा कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं D3, तो 7 - 5 तब भी 2। इसका मतलब सारे सारे अंतर या कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना आपका ये एपी है, तो हम लोग लिखेंगे यस, मतलब हाँ ये एपी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर क्या ये एपी है? ये आपसे पूछ रहा है क्या ये एपी है? तो उसी तरीके से हम लोग चेक कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेटा ये A1 ही तो है, ये A2 तो है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, इसी तरीके से है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 - A1 कीजिए बेटा। तो A2 - A1 का मतलब 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। देख लीजिए बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 × 1 1, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बेटा 3। फिर दूसरा ये पहला ये चेक कर लिए D1, दूसरा हम लोग चेक करते D2, तो ये कितना 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये A3 - A2। तो ये देख लीजिए ये 9 और ये -4, ये कितना निकल गया बेटा 9 - 4 कितना निकल गया 5। एक और देख लेते हैं D3, तो D3 कितना 4 स्क्वायर माइनस नहीं ये 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 - 9, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 निकला, यहाँ 5 निकला, यहाँ 7 निकला, तो अलग अलग नंबर आ गया ना। तो क्या ये एपी है? नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे नो, मतलब नहीं है एपी। तो इस तरीके से आपको ये एपी निकाल मतलब चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा और आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। आई होप लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एननेट टर्म्स। ठीक है, एननेट टर्म कैसे हम लोग निकालते हैं, मतलब एपी का एनवा टर्म, एनवा पद, मतलब एननेट टर्म्स, इसी को एननेट टर्म्स भी बोलते हैं, मतलब ये एपी है। ठीक है, एननेट टर्म्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए लेट A1 A2 A3 A4 A5 ये इसी तरीके से है, ये AN ये नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका जो एनवा पद निकालते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा, ये जो हम लोग जो लिखते हैं ना, देखिए A1 को ही A, और यहाँ पे देखिए 1, जैसे मान लीजिए 1 है, फिर हमने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, तो कहने का मतलब इसमें +1 होते गया ना, इसमें +1 होते गया, इसमें +1 होते गया, इसमें +1 होते गया। इसका मतलब ये डी की कहानी है। ये क्या है, ये आपका डी की कहानी, डी ऐड होते जा रहा, सेम डी इसमें ऐड होते जा रहा, तभी तो एपी होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको मान लीजिए ए, और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं A+D। क्या मान लेते हैं A+D। तीसरे वाले को क्या लिखेंगे A+2D, चौथे वाले को A+3D, और पांचवे वाले को A+4D। और उसी तरीके से जब हम लोग चलते जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ A था, यहाँ 2 लिखा हो तो एक D है, D है, यहाँ 3 लिखा तो 2D है, मतलब एक कम है, यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 3D है, एक कम है, यहाँ 5 लिखा तो A+4D है, एक कम है, तो यहाँ N लिखा तो क्या लिखेंगे A+, एक कम कर देंगे N - 1 × D,
तो यही आपका एक फॉर्मूला हो गया कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एनवां पद निकाल सकते हैं, इसका हम एनवां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। उसी तरह से मान लीजिए सपोज दैट इसका जो ना मतलब 10 मान लीजिए 20वां टर्म क्या होगा, इसका जो ना 20 टर्म्स क्या होगा, हमको पता नहीं। मान लीजिए इस तरीके से इसका 20 टर्म्स क्या होगा। बेटा यहाँ पे जो 20 टर्म्स निकालने के लिए हम लोग देखिए, ये जो है ना आपका ए हो गया, तो ए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये आपका ए हो गया, तो हम लोग ए इक्वल टू 2 लिखेंगे। फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। बेटा कौन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 से इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 2, तो कितना निकल जाएगा 2। तो d कितना निकल गया आपका 2। ओके, अब हमको जो ना ये कॉमन डिफरेंस निकल गया, a निकल गया। अब हमको जो ना इस वाले फॉर्मूले पर रखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको यहाँ पे देखिए ए हमको पता है, डी हमको ये पता चल गया, ये है। अब बोल रहा कौन सा टर्म निकालने के लिए, 20 टर्म्स। तो एन भी आपका 20 है ही, एन भी 20 है, तो 20 टर्म्स कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 20 टर्म जो निकालेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2 और यहाँ 20 माइनस 1 और डी कितना आपका यहाँ पे 2। ओके, अब सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और 20 में से 1 जाए कितना बचेगा 19 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 प्लस ये 19 टू जा 38, अब 38 और 2 कितना हो जाएगा 40। बस यही जो ना इसका जो ना आप गिनती कीजिएगा, तो इसका जो ना 20वां टर्म जो है ना वो आपका 40 ही निकलेगा। ओके, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कि ये इसका जो है ना बेटा ये लास्ट टर्म दिया गया है 20, लास्ट टर्म दिया गया है ये। ठीक है, अब इसमें जो ना लास्ट टर्म ये हमको 20 दिया गया है। अब इसी को क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं ऐसा कि इसका क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब जैसे मान लो 2 4 6 8 ये इस तरह से 40 है, तो हमको ये देखना कि इसमें कितने नंबर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, सेम चीज, ए आपका 2 निकल गया बेटा, ए 2 है। डी जो निकलेगा कितना 6 माइनस 4, तो ये कितना निकलेगा 2, हमको डी निकल गया। और इसका जो ना लास्ट टर्म ए एन दिया गया कितना बेटा 40, तो हम लोग सीधे ये फॉर्मूला लगाए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए एन की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा 40 और ए की जगह पे क्या लिखे 2, और यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं है, यही तो निकालना हमको, और डी की वैल्यू कितना दिया गया 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर ले हम लोग, तो ये कितना 40, ये इधर आ जाएगा 40 माइनस 2 इक्वल टू कितना एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे तो 40 में से 2 जाए कितना बचेगा 38। ओके, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2, तो इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में 38 बाय 2 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये कितना जाएगा, ये 19। अब ये देख लीजिए 19 इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर लाइए, तो 90 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितना 20। तो कहने मतलब हमको ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये मतलब 20 टर्म जो है ना 40 है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग देखिए, फिर हम आगे बताते हैं।